आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। डॉक्टर श्रुति दिलेरे कई वर्षों से हवन कर रही हैं। उन्हें यज्ञोपवीत धारण करा रहा हूँ। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्सहजं पुरस्तात् आयुष्मत्रं प्रतिमुंश शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतवस्य यज्ञस्य तोपवीतेनोपरिहामि। बालक हो या बालिका, पुत्र पुत्री, सभी को उपनयन संस्कार धारण करना चाहिए। उपनीत व्यक्ति यजन कर सकता है। चले हम बढ़ते हैं यजन की ओर। अथ देवयज्ञः ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यमिषः स्त्रीरमयी श्रीयशेतां स्वाहा। ओम वाङ्मये आस्यस्तु। ओम नश्वर में प्राणोस्तु। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम वायुर में बलमस्तु। ओम ऊर्ध्वो में ओजोस्तु। ओम अरिष्टान में अंगान प्रस्तुता में सासंतु। अतिशरीस्तु प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम वसोः पवित्रमस्य शतधारम् वसोः पवित्रमस्य सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुग्धाः स्वाहा। इस प्रकार यजन पूर्ण हुआ। डॉक्टर श्रुति दिलेरे मेरी शिष्या है, पट्ट शिष्या। उसका उपनयन संस्कार उसने किया है। हमारी यहाँ हमारे सामने उपनिषद रखा हुआ है, एकादश उपनिषद। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, मैत्री, आरुणि, इनका महर्षि याज्ञवल्क्य से संवाद है। ये सब ब्रह्मचारिणियां थी, वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाली, अपने जनेऊ को धारण करने वाली। मैंने कई गुरुकुलों का में भ्रमण किया, मैं वहां गया। उसमें मुख्य रूप से चोटीपुरा गुरुकुल, जो इस समय भारत में बहुत अलग उसकी पहचान है, वहां पर मैंने ब्रह्मचारियों को देखा। सभी यजन करेंगे, उससे पहले उपनयन धारण कराया ही जाता है। उपनीत व्यक्ति यजन कर सकता है। वेद वेदांगों का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन जो करना है वही कर सकता है। अब यही नहीं, वहां की सुवेदा जी जो उसकी संस्थापिका हैं, वो तो है ही नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी। सुकामा जी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी, उनको पद्मश्री मिला है 2023 का अध्यात्म को लेकर के। मैंने और भी कई अध्ययन किया है, चाहे पाणिनि गुरुकुल हो, दक्षिण के गुरुकुल हैं, इधर नजीबाबाद गुरुकुल है, उनकी आचार्य है जो संस्थापिका है, उनसे मेरी भेंट हुई। कई ऐसे उनका अध्ययन किया है। कन्याओं का, पहले बालक बालिकाओं का एक जैसे गुरुकुलों में जाते थे, दोनों का उपनयन संस्कार कराया जाता था। कालांतर में धीरे धीरे हम इनकी जो नारी हमारी शक्ति, स्त्री जात हमारी मातृशक्ति, वो उसकी शिक्षा प्रभावित होने लगी। उसका कारण यह था कि बाहरी लोग यहाँ पर आए महाभारत काल के बाद में। उसके बाद में ये अलग इतिहास में जब जाएंगे, जब सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है शिक्षा। शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा, शिक्षा हमारी आज कहाँ क्या है, रोजी रोटी से जुड़ी हुई शिक्षा है। ये हमारी सर्वांगीण शिक्षा देती है। जो अध्ययन किया गया गुरुकुलों का, गुरुकुल एक सर्वे हुआ, उसमें पाया गया कि जो आज जो आधुनिक शिक्षा में जो पले बढ़े हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो वैदिक जो गुरुकुल हैं, उनमें एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की। उपनयन संस्कार के लाभ क्या हैं? आजकल लोग पुत्रों का उपनयन संस्कार नहीं करते, पुत्रियों का कैसे करेंगे? अब पुत्रों का भी करते कब है? जब उसका विवाह होने जाता है। विवाह से 1-2 दिन पहले उसको पहना दिया जाता है, उसका उतार फेंक देता।
जैसे मैं 10 वर्ष का था कि अभी मेरा उपनयन संस्कार हुआ तो मैं बराबर धारण करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ उसको फेंक दिया, उठ निकाल दिया हो, या बंद गले का कोट पहने हुए हूँ और उसको कान पर चढ़ाने में हमें कोई शर्म या लज्जा मालूम हुई हो। ये गौरव की बात है कि वो पुनीत व्यक्ति है, उसको धारण करता हूँ। हमारा मात्र का अधिकार है, सभी को उपनयन धारण करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं, शाला के सदस्य कौन है, कहाँ से आए, कैसे, मैं नहीं जानता, लेकिन जो उपनीत व्यक्ति है वही प्रेजन कर सकता है। सभी उपनयन सभी धारण किए हुए हैं, शिखा और सूत्र सबका होना ही चाहिए। जो अंधाकरण उधर हो रहा है फिल्म की तरफ, हमारे जो युवक युवतियां आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है हम स्वयं, जो अग्रज हैं, जो बड़े हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, माता पिता हैं, वो भी दे देते। फटी हुई जींस कमर मटकाते हुए घूमती हैं। मैं तो इसका साहस मानता हूं, उसने कहा मैं भी ग्रहण करना चाहती हूँ, जबकि उसने ऐसे गुरुकुलों को उनको देखा नहीं। जब पढ़ा तो उसमें सारे गार्गी, मैत्री, अरुणी का इधर आता है, और विशेष रूप से बात आती है कि समता समानता का अधिकार था वैदिक रीत नीति में। इसमें जो गार्गी का बृहदारण्यक में मैत्री और अरुण का इसमें आता है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है, उसमें कहा गया है, कन्या के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विन्दते पतिम, कि कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा युवक उत्तम पद को प्राप्त करती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ वाराणसी प्रयागराज में जो उपनयन कराए गए, लड़कियों को कराए गए, तो उसमें एक बीटेक की छात्रा है, उसने स्टेटमेंट दिया है कि जब से मैंने उपनयन धारण किया है तो हमारा ओज देख बढ़ा है, हमारी मन की एकाग्रता बढ़ी है। एक स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में इसके बारे में दिया गया है कि समता, जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। इस मामले में मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लूंगा और संत कुंज का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने स्त्रियों जो कहा था गायत्री नहीं, मंत्र नहीं पढ़ सकती, प्रसव पीड़ा से लेकर के उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मासिक धर्म होता है, इसलिए अपीत हो जाता है, ऐसा नहीं है। मासिक धर्म होता है तो खाना पीना सारे सब कुछ आजकल नहीं, आज की व्यवस्था बदली हुई है, हर समय वो कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। गुरुकुलों की जब बात आती है, गुरुकुल भी छिन्न भिन्न हो गए। आज मैंने फिर चोटीपुरा गुरुकुल का नाम लेना चाहूंगा, जो 26 जनवरी हो या अभी राष्ट्रपति का कुछ बोधन हो रहा था, मैंने उनको दिखाया, लाइव चल रहा था कि उसमें वो वहां की ब्रह्मचारियां क्या कर रही हैं। मेरे उसमें 2 व्याख्यान हुए चोटीपुरा गुरुकुल में, उनका वो स्टेज देखते ही बनता है। और ये सल्तेकर अपनी पुस्तक द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन में लिखते हैं, वुमेन स्टूडेंट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ब्रह्मवादिनीज एंड सद्योतवाहास। 2 प्रकार था। जो सद्योतवाहास थी वो 16 वर्ष तक उस काल में अध्ययन करती थी, उसका बाद वैवाहिक उसमें प्रवेश करती थी। वो यही है भी जो मैंने अध्ययन किया है, पाया है कि 25 वर्ष तक इसमें पढ़ने का विधान है महिलाओं के लिए। 25 वर्ष तक गृहस्थ में जाना चाहती तो गृहस्थ में जाए, और पुरुषों के लिए है 48 वर्ष तक अध्ययन कर रहे, तब पूरा वेद वेदाओं का अध्ययन कर पाएगा, उसके बाद उसमें जाए। 48 वर्ष का लड़का होगा और 25 वर्ष की लड़की होगी, उसका वैवाह की बात कही गई। 48 वर्ष की आयु तक सारा सब अध्ययन पूरा होता है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई लड़की, कोई ब्रह्मचारिणी कहती है कि हम तो विवाह गृहस्थ में नहीं प्रवेश करेंगे, अध्ययन करेगी, तो उसको भी 48 वर्ष लग जाएंगे। इसलिए गृहस्थ में 25 वर्ष की आयु प्रवेश करना कहा गया है। 25-30 वर्ष की आयु प्रवेश कर जाएगी तो संतानोत्पत्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। यदि वो लेट हो जाएगी, 48 वर्ष की उम्र में जाएगी, उसमें गृहस्थ प्रवेश करेगी, तो वहां पर मेनोपाज हो जाएगा, उसके बाद में वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष कर सकता है। ये बात आई। तो इसमें जो लाभ है, इसमें उपनयन संस्कार के बहुत लाभ हैं। मन एकाग्र होता है, मन स्थिति पर नियंत्रण होता है, सकारात्मक ऊर्जा संचरित होती है, और जो भी काम करता है माइंडफुलनेस की बात कही गई है। इच्छा जी भर के पूरी शक्ति के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ वो काम करता है। बहुत बेशुमार लाभ हैं जनेऊ धारण करने की। शुचिता और पवित्रता तो रहती है कि हम जनेऊ धारण किए हैं, लक्षण का के लिए गए हैं, शारीरिक स्वच्छता से लेकर के हर तरह से
होता है वो तेज बढ़ता है। और विशेष बात है कन्याओं का उपनयन संस्कार जब होगा, अभी एक कोई लीडर है राजनीति में, कोई सांसद या कुछ है, उन्होंने तो भी खबर आई थी, उन्होंने अपनी बच्चियों का उपनयन संस्कार जब करवाया तो बीबीसी की एक खबर प्रकाशित हुई, बीबीसी लंदन से। उन्होंने कहा कि अरे हम तो जब गए तो आश्चर्य हो गए कि लड़कों का होता था, वो अपनी लड़कियों करा रहे। तो ये करा इसलिए रहे कि हमारी वैदिक हम वेद हमें निर्देश देता है, उपनिषद हमें बताते हैं गार्गी आदि के बारे में। तो इसके बारे में इसने उपनयन संस्कार धारण किया है और ये यहाँ पर दोनों समय यजन करती है श्रुति। तो मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे लोग आगे बढ़ें, अपनी पुत्रियों को जो ब्रह्मचर्य ओजस्वी तेजस्वी वीरांगनाएं, इनकी तरफ कोई देख नहीं सकेगा, इनकी आंख में आंख कोई नहीं डाल सकेगा, आंख में आप डालेंगे तो उसको फाड़ के फेंक देगी, ऐसी एक तो बल वीरांगनाएं बनाने की आवश्यकता है। और कॉलेजों की जब बात आती है, महिलाएं नारी जितनी ज्यादा सशक्त होगी उतने ज्यादा समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। उसके पीछे कारण क्या है? माता निर्माता भवति। अगर वो गृहस्थ में जाती हैं तो खाली जन्मदात्री होती, जन्म दे दिया, उनको संस्कार नहीं दे पाती है, वो निर्माण करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगह जगह आर्कन इंटर कॉलेज बनवाए, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, करवाए, आर्कन डिग्री कॉलेज बनाए गए। सरकार हरदोई की मैं बात कर रहा हूँ, हरदोई का हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा आर्कन्या डिग्री कॉलेज के बाद कोई डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाया। तो ये पता चलता है कि नारी शिक्षा कितनी आवश्यक है और हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी पुत्री को पुत्र से ज्यादा शिक्षा दे। नारी जितनी ज्यादा सशक्त होंगी, जितनी ज्यादा सुसभ्य होंगी, जितनी ज्यादा सुसंस्कृत होंगी, उतनी ज्यादा मानव जात का कल्याण होगा। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर मुगल आए तो पठानी वेशभूषा पुरुष वर्ग ने बनाई, पहनना शुरू कर दिया, वैसे ही कपड़े पहनने शुरू कर दिए और शिखाई का सब गायब हो गई। उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो हमने कोट पैंट टाई लगाना शुरू कर दिया। मैं भी टाई लगाता था, 2000 बाद जब मेरे पट खुले तो मैंने टाई लगाना बंद कर दिया। 2000 बाद मैंने टाई नहीं लगाई, उससे पहले मैंने टाई लगाई। और अंग्रेजी बोलने लगे, उस समय उर्दू बोलने लगे, इधर अंग्रेजी बोलने लगे, लेकिन माताएं अपनी ही भाषा भूषा अख्तियार किए रही। उसकी वजह से आज हम अपने को सुरक्षित पाते हैं। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वहां की प्रोफेसर, मैं उनसे मिला, उनका एक व्याख्यान हुआ था, उसके बाद मेरी उनसे भेंट हुई। भाषा भूषा भजन और भेषज के बारे में उन्होंने बताया था, पंचभकार के बारे में। क्या विदेशों में जाती हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कही जाती है, वामपंथी विचारधारा के लोग वहां क्या कहते हैं, वहां पर बहुत प्रेम है, चाहे प्रोफेसर हो स्टूडेंट हो, वहां पर मैं ये भी जानता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि नारी सशक्ति की जब बात आती है तो नारी सशक्तिकरण का मतलब है ये जब होगा, और उसमें माताएं स्वयं, मैं ऐसी लोग जानता हूँ जो जिन्हें कक्षा 8 का ज्ञान नहीं है, वो निर्णय लेती हैं। अगर कोई पति निर्णय लेना चाहता है तो वो निर्णय लेती है कि उपनयन अब नहीं होगा, और तो जब तिलक होगा तभी होगा। ये भी गड़बड़ी है, क्योंकि वो निरक्षर है, वो साक्षर नहीं हो पाएंगे। अधिकार खाली मुंह है, फैशन है, फिल्में देख देख करके वो थोड़ा आड़े तिरछे एक्टिंग करना जानती है, कमर मटकाना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा इस पर सोचने की आवश्यकता है, सभ्य समाज को सोचने की आवश्यकता है। नारी सशक्त होगी तभी भारतीय संस्कृति और भारत सशक्त राष्ट्र बनेगा। ओम शांति शांति शांति।